उस दिन हमने इंक्वायरी सेक्शन किया था, आज हम लीड सेक्शन करेंगे। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। देखिए, स्क्रीन में भी वैसे ही एज इट इज दिखता है सब, जैसे लीड सेक्शन में दिखता है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे नाम की जगह नंबर ही फीड है, इसलिए नंबर, नेम की जगह नंबर आ रहा है। वरना यहाँ पे नाम आएगा, कंपनी नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका लीड नंबर। ठीक है, जैसे आ रहा है ना, जसवीर सिंह डेमो वर्ल्ड नंबर, ये ऐसे ही आएगा। यहाँ पे आपका करंट स्कोर, यानी ये लीड स्कोर बताता है कि अभी इस लीड का स्कोर क्या है। जो मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, ये आपका ऐसा नहीं है कि ये लीड स्कोर आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो है आपके कितने में से कितने, मतलब ओवरऑल कितने परसेंटेज बननी चाहिए थी, ये वो दिखाता है। तो लीड स्कोर यहाँ पे भी शो करता है और यहाँ पे भी शो करता है, दोनों जगह सेम है। करंट स्टेटस क्या है? यहाँ पे आपका स्टेटस दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेटस कब करना है, ये लीड किसको असाइन है, स्टेटस क्या है, रिमार्क्स क्या है उसके, सिटी स्टेट वगैरह जो भी है, और ये फॉलोअप कब क्रिएट हुआ था, लास्ट फॉलोअप कब क्रिएट हुआ था। तो आपको दोनों चीजें आती है, नेक्स्ट फॉलोअप कब है और ये फॉलोअप कब क्रिएट हुआ था, दोनों चीजें पता लगती है इसके अंदर आपको। ठीक है, बाकी सेम आप जो फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हो, वो आप यहाँ से दिखा, चेक करके दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले आप करा दोगे। क्लिक टू कॉल सेम, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कॉल इनिशिएट हो जाएगी। वो सेम इंक्वायरी वाली चीज है, कोई इसमें चेंज नहीं है। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो एक अलग से मेन्यू खुल के आपका आता है पूरा, जिसमें कंप्लीट लीड की डिटेल्स होती है कि लीड पे क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे नाम दिख रहा है, कंपनी ने और फोन नंबर वगैरह सब डिटेल्स आ रही है, कब रेट हुआ था, लीड नंबर क्या है, सोर्स क्या है, कब ये लीड जनरेट हुई है, किसने जनरेट की थी, वो दिखती है। एक्टिविटीज दिखती है यहाँ पे, कॉल्स, फॉलोअप, नोट्स, डॉक्यूमेंट, टास्क, अपॉइंटमेंट, चैट, वेब फॉर्म, पाइपलाइन हिस्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखती हैं इसके अंदर। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट्स को, तो आप ये सीधे बोलेंगे लीड सेक्शन के अंदर आपका जो मेन काम है वो लीड सेक्शन के अंदर होता है सर। यहाँ पे आप ऐड फॉलोअप कर सकते हैं, जैसे कि ये आपकी फॉलोअप है, आप इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट रिसीव वगैरह यहाँ पे डाल रखा है, ये सब आप इसके कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ये कब है, किसके नाम पे, बाय डिफॉल्ट जिस आईडी से अकाउंट खुलेगा उसी नाम का फॉलोअप आएगा, वरना आप दूसरा भी लगा सकते हैं इसमें। कब फॉलोअप करना है, रिमार्क्स,
और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पाइपलाइन भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे को ऐड करनी है, वरना अलग से पाइपलाइन ऐड कर सकता हूँ और सेव कर देता हूँ उसको मैं। ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास फिजिकल मीटिंग ऐड करने का ऑप्शन भी आ गया कि अगर मेरे को वो मीटिंग करनी है जिसकी मेरे को लोकेशन ट्रैकिंग भी करनी है, तो यहाँ पे ऐड फिजिकल मीटिंग में जाके वो ऑप्शन आ गया है कि लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह करनी है तो यहाँ से दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये लीड किसी और लीड से मर्ज हो रही है, यानी सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई, तो आपकी ईमेल और फोन नंबर के बेसिस पे करता है कि ईमेल या फोन नंबर डुप्लीकेट है तो आइडेंटिफाई करता है। अगर आपको लगता है जैसे कि दो कंपनी के नाम सेम है और वो एक ही की भाषा, आप उनको आपस में मर्ज करना चाहते हो, तो यहाँ से आप मर्ज कर सकते हो। जैसे ये लीड नंबर आ रहा है, मैंने दूसरी लीड नंबर मेरे को पता लगा ये है, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे भी इनको आपस में मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से एसएमएस, मेल, वॉइस, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन टूल्स हैं। नाउ इंटरनल नोट्स, आई कैन ऐड इंटरनल नोट्स इन दिस, इंटरनल नोट्स ऐड किए। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। टास्क, जैसे मैंने बताया था, कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्मेंस जो मैं किसी को देना चाहता हूँ और उसको ट्रैक करना चाहता हूँ अदर देन द मॉनिटरी पार्ट, तो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टास्क दिया, न्यू टास्क। यहाँ पे कुछ टास्क बने हुए हैं, जैसे फेसबुक चैट है, सर्विस है, क्रिटिकल विजिट है, केवाईसी वेरिफिकेशन है। मैंने केवाईसी वेरिफिकेशन एक बना रखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। केवाईसी आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको केवाईसी वेरीफाई करना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आप वो नाम सेलेक्ट करें। अदर देन उसकी कौन कौन और कौन इसमें मतलब कौन कौन इसको कर सकता है, तो आपने उनके नाम पे सिलेक्ट कर दिए। ओनर में सिंगल सेलेक्ट होता है, कोलैबोरेटर में मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। आपने सेव कर दिया, टास्क क्रिएट हो गया। और अलर्ट क्लाइंट के पास भी जा सकता है और आपके इंटरनल टीम के साथ भी आ सकता है। देन अपॉइंटमेंट, डेमो अपॉइंटमेंट सपोज मैं कहता हूँ इसकी है, डिस्क्रिप्शन डाली मैंने, रिमार्क्स डाला। अपॉइंटमेंट में दो चीजें आती है, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। ये ध्यान रखिएगा कि डेमो आपका कब स्टार्ट हो रहा है और कब वो खत्म होगा। लोकेशन क्या है, जियो लोकेशन डाल सकते हो यहाँ पे, जो आ रही है आपकी एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डाला। अगेन इसमें किसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन उसके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, वो यहाँ पे आप डाल के सेव कर सकते हैं। ऐड डील आपकी पाइपलाइन के हिसाब से चलता है। इसमें आप वैल्यू देते हैं, ऑर्डर वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ 5,000 की है। देखिए मैंने इंटरनेशनल की बना रखी है इसमें कि वेलकम मेल्स एंड प्रपोजल शेयर, ये सब यहाँ पे आप डालते हैं। प्रोबेबिलिटी, सेल्स ओनर कौन है इसका, जो फॉलोअप लगा रहा है ज्यादातर वही सेल्स ओनर होता है। कब तक एक्सपेक्टेड है इसका क्लोज होना, वो आपने डाला और सेव कर दिया।
ये पाइपलाइन होगी। नाउ कम्स क्रिएट मीटिंग। यहाँ पे ये फीचर आने वाला है, यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे आपकी मीटिंग एसोसिएट कर सकते हैं लीड के साथ या मल्टीपल लीड के साथ, और हर लीड के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जो भी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मीटिंग का टाइप आया, कौन सा आ रहा है। यहाँ पे इतने सारे मीटिंग के आपने टाइप बना रखे हैं। यहाँ पे मीटिंग का टाइप डाला, मीटिंग का नाम डाल दिया। कब स्टार्ट होगी ये मीटिंग, वो डाला। मीटिंग कब एंड होगी, वो टाइम डाला। टाइम जोन करा, रिकरिंग मीटिंग है, कौन होस्ट करेगा इसको, को होस्ट कौन है अगर ऐड करना चाहे, और पार्टिसिपेंट हमने किस किस को बुलाया। बाय डिफॉल्ट अगर हम लीड पे जाके बनाने तो लीड वाला ही पार्टिसिपेंट होता है, वरना अलग से मीटिंग जाके बनाते तो आप मल्टीपल पार्टिसिपेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेव किया आपका। यहाँ पे देखिए आगे ऑप्शन, रिकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए आपका, वेबकैम ऑडियो की क्या सेटिंग है, चैट की क्या सेटिंग है आपकी, इनविटेशन है, रिमाइंडर है, सारी अलर्ट आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हो और आप उसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे इनविटेशन भेजने के लिए भी ऑप्शन है, रिमाइंडर्स के लिए भी आपका ऑप्शन है, जिसके लिए वो उसे पूछ रहा था। आप सेव कर दीजिए, वो जाके आपकी मीटिंग में सेव हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से आप जीएसटी कोटेशन इनवॉइसेस भी बना सकते हैं इसके अंदर अलग से। ये पार्ट मैं कल कवर करूंगा इसका अंदर, जीएसटी कोटेशन वगैरह का, कि यहाँ से आप जीएसटी नंबर ऐड कर दीजिए इस लीड का पर्टिकुलर, कोटेशन ऐड कर बना सकते हैं, आप इनवॉइस बना सकते हैं यहाँ से इस चीज़ के। ये हो सकता है। एंड देन कम्स वेब फॉर्म। अभी तक जो आपने वेब फॉर्म प्रैक्टिस में लिए होंगे, वो क्या करते हैं, जब भी आप वेब फॉर्म में वैल्यू फिट करते हैं, वो सीधे इंक्वायरी सेक्शन में जाके इंक्वायरी क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आप इस लीड सेक्शन से कोई वेब फॉर्म बनाएंगे, जैसे यहाँ से आप कोई भी वैल्यू फिट करवाते हैं, जैसे ये वैल्यू है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है वेब फॉर्म की। यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट नेम अनिमेश, और सबमिट कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड एंट्री होगी। नहीं दिख रही है स्क्रीन। हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो अभी तो आप बोल रहे थे स्क्रीन दिख रही है, कहाँ दिखा है? अभी पूछा था ना। मैं सर ये जो परफॉर्म किया आपने, ये दिखा हुआ नहीं, ये नहीं दिखा आपको। ये हुआ ही नहीं नहीं सर दिखा सर। परफॉर्म। स्क्रीन, ये दिख रही है आप सबको, अभी स्क्रीन दिखी दूसरी। दिखी सर। हाँ सर। यहाँ पर मैंने कुछ भी डाला वैल्यू, एक वैसे टेम्पलेट बना हुआ है। और सबमिट कर दिया मैंने। ठीक है। अब क्या होता है, नॉर्मली जब भी आप कोई वेब फॉर्म यूज करते हैं तो ये इंक्वायरी में चला जाता है, एंटर। लेकिन अगर मैं इस सेक्शन से सबमिट करूंगा तो यहाँ पे वेब फॉर्म में एंट्री आ जाएगी। देखिए एक एंट्री मैंने पहले ही करी थी ये, और एक ये, दो एंट्री आ गई हैं। अब मैं इसके अंदर खोल के देखूंगा वैल्यू, तो वो सारी वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे फिल करी थी। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो सीधे प्रिंट कर सकता हूँ। आप लेटर हेड अपने लगा दीजिए, आपके लेटर हेड पे प्रिंट हो जाएगा। पीडीएफ बना सकते हो, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप उसको जनरेट कर सकते हैं।
ये तो आपका था। अगर मैं बताऊं प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन, लीड के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लाइंट को बताने जाते हैं तो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको क्या क्या बताएंगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके बिजनेस के परस्पेक्टिव। हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि हमारा प्रोडक्ट ये है, उसके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल होगा वो बताएंगे। नॉर्मल फॉलोअप आपको बताइए कि मेरे को फॉलोअप लगाने हैं, आपको कब का फॉलोअप है जिससे आपके फॉलोअप मिस ना हो, वो आप फॉलोअप कर सकते हैं। सर यहाँ से आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एसएमएस, मेल, वॉइस, व्हाट्सएप के थ्रू, जो आप ट्रिगर करना चाहते हैं। अब सर इंटरनल नोट्स आते हैं। इंटरनल नोट्स मीन्स कोई भी आप लीड अपने डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कोई भी नोट्स जो आप इंटरनली रखना चाहते हैं, जिससे कि फ्यूचर रेफरेंस में आप उसको यूज कर सके। और जैसे मैं बोलूँ कि क्लाइंट का, मैं एक चीज लेके चलता हूँ, क्लाइंट को व्हाइट रंग बहुत पसंद है। सपोज कोई ऐसी चीज हमने बात की जो हम कहीं किसी फील्ड में नहीं डाल सकते, या कोई ऐसी फील्ड है, लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहते हैं कि जब भी हमें कुछ ऐसी चीज है तो हमारे पास याद रहे। क्लाइंट कहता है मेरे को व्हाइट रंग बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे घूमने जाने, तो कोई कुछ भी चीज जो आप इसको नोट करना चाहते, दैट यू हैव केप्ट फॉर उसके लिए रेफरेंस। रेफरेंस। अपलोड डॉक्यूमेंट किस इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट हो सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। और खासकर जब हम उस इंडस्ट्री के लिए डेमो दे रहे हो तो बहुत उसको इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट केवाईसी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो, इमिग्रेशन सर्विसेज हो, उनके पर्पज के लिए आप उनको बोल सकते हैं सर आप केवाईसी मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई मैं हेल्थ केयर में या मैं डॉक्टर्स के परस्पेक्टिव बात कर रहा हूँ, तो जब मैं उनके लिए बात करूँ तो मेडिकल रिपोर्ट्स जो टेस्ट करवाते हैं पेशेंट, वो मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे आप अपलोड करके रख सकते हैं, जिससे उसके पेशेंट को बार बार वो कैरी ना करनी पड़े। और अगर वो बाई चांस फोन भी करता है तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे पहले से मेंटेन्ड हो उसकी, कि ये मेडिकल रिपोर्ट थी पिछली बार और अब ये हो गया। मैं रेंट की बात करूं या प्रॉपर्टी में बात करूं तो रेंट एग्रीमेंट होता है, आपका एग्रीमेंट होता है, ये सब चीजें आपकी आती है चीजों के लिए। तो अब ये हिसाब से पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। और भी मल्टीपल चीजों में वे यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको तरह बताया। टास्क, मैं आपको बता चुका, कोई भी ऐसी चीज वर्किंग जो आप परफॉर्म आपके बिजनेस ऑपरेशन में होती है लेकिन उसकी हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, उसको हम टास्क के थ्रू गाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था मेरे को केवाईसी वेरिफिकेशन करानी है, अब वो मेरे पास ऐसा तो कोई प्रोसीजर नहीं है उसकी वेरिफिकेशन कराने का, तो मैं उसको टास्क अलाइन किया जिससे कि मेरी लीड की कस्टडी भी दूसरे के पास ना जाए और वो उस पर एक्शन भी परफॉर्म कर सके। दैट इज टास्क। ना अपॉइंटमेंट, एनी चीज, मतलब आप बोल सकते हैं सर कोई भी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन आपके प्रोडक्ट की जो कि फिजिकल या ऑनलाइन हो, उसका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी अपॉइंटमेंट को ट्रेस भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, हाउ मच किलोमीटर ही हैज ट्रैवल, वेदर ही वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट फिजिकली, यस और नो। ओटीपी वेरीफाई करा सकते हैं। और ये सब चीजें आपकी जो है, आप चाहे तो आपके एजेंट के पास क्लाइंट की डिटेल 15 मिनट पहले ही दिखेगी अपॉइंटमेंट शुरू होने से पहले। तो ये सब चीजें आप उसको बता सकते हैं अपॉइंटमेंट में। नाउ डील, डील इज सिंपल कि आपके केस जो क्लाइंट की कस्टडी है, मतलब जो आप केस बात कर रहे हैं, वो किस स्टेज पे कितने क्लाइंट्स हैं, वो आपको इसमें हेल्प करता है। मैं अगर बात करूँ, एक हिस्ट्री होती है, पहला कि सॉफ्ट जो इंक्वायरी आती है, हम इंक्वायरी करते हैं, हमने एक कोटेशन या प्रपोजल बस खाली हम क्या करते हैं वो भेजते हैं, फिर वो प्रोस्पेक्ट बनता है, फिर वो आगे डेमो फिक्स पे जाता है, फिर डेमो डन पे आता है, फिर कोटेशन जाती है, फिर आपके इनवॉइस आता है, फिर पेमेंट होती है। ये स्टेजेस होती हैं आपकी मल्टीपल। तो इसी में स्टेज में किस स्टेज पे आपका है, कल को आपको सपोज आप नहीं भी हो तो एज ए मैनेजर मेरे को बताओ कि आपकी किस डील पे क्या बात चल रही है, मेरे को आपको सारा डेटा सर्च करने की जरूरत न पड़े, मैं खाली उस पर क्लिक करूँ पाइपलाइन पर, वो सीधे खुल के मेरे पास सारी डिटेल्स दिखा रहा है, जैसे पाइपलाइन। ऑनलाइन मीटिंग जो मैंने अभी जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप पूरी मीटिंग कर सकते हैं। आपका टैक्स इनवॉइस कोटेशन बना सकते हैं यहाँ से, क्लाइंट्स को भेज सकते हैं, जो कि मल्टी लेवल अप्रूवल के थ्रू भी हो सकती है। एंड वेब फॉर्म, वेब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
whether it is in terms of taking a feedback from the client, जैसे कि मेरे पास एक सेल हो जाए या सर्विस हो जाए, मैं उसका फीडबैक लेने आता हूँ, आपको हमारी सर्विसेज कैसे लगी, मैं सर्विस का एक वेब फॉर्म बनाता हूँ, क्लाइंट को फ्लोट कर देता हूँ, यहाँ पे उसकी सर्विस के फीडबैक वापस कैप्चर हो गए। नेक्स्ट टाइम सर्विस में आया, फिर मैंने कैप्चर कर लिया, तो मैं देखा मेरी पिछली बार रैंकिंग क्या थी और अब क्या रैंकिंग चल रही है, तो आई कैन मेंटेन दोज थिंग्स। मेरा कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह है, वो मैं करवाना के वहाँ पर, जैसे एजुकेशन में हूँ, मैं टेस्ट करवा देता हूँ और उसके रिकॉर्ड यहाँ पे रखना रहता हूँ कि मैंने टेस्ट कराया था, उसके क्या स्कोर है। साथ में ये अगेन, अगर मैं डॉक्टर के पर्सपेक्टिव आऊँ, तो डॉक्टर नॉर्मली, आप कभी भी डॉक्टर क्या जाते हो, चार पांच चीजें नॉर्मली मेजर करता है, आपका ब्लड शुगर, वेट, बीपी और फीवर। तो बार बार आप ये चीज मेजर करवाते हैं, तो वो उसके रिकॉर्ड से वो रख सकता है कि लास्ट टाइम क्या था। और अगर पीडियाट्रिक होता है, तो पीडियाट्रिक हाइट वेट सब ये नापता है बच्चे की। तो ये सब रिकॉर्ड कीपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो आप उसको क्लाइंट को बताएंगे, तो जितनी भी मैंने अभी एक्टिविटीज की, वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे कैप्चर हुई है। देखिए, पहले लास्ट चीज से लेके आता हूँ, इसने वेब फॉर्म भरा, ये लीड कैप्चर हुई यहाँ पे। मैंने पाइपलाइन स्टेज ऐड की, मैंने अपॉइंटमेंट ऐड किया, मैंने एक टास्क दिया केवाईसी वेरिफिकेशन, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया, नोट अपलोड किए, मैंने व्हाट्सएप टेम्पलेट किया। ये सारी चीजें आप उसको बताएंगे, और ये सब चीजें यहाँ पे भी आपके रेफरेंस के लिए मेंटेन होती है। देखिए, कॉल्स, फॉलोअप की हिस्ट्री, कि मैंने कब फॉलोअप किया था, ये दिख रहा है। नोट्स, डॉक्यूमेंट, टास्क, अपॉइंटमेंट, व्हाट्सएप से कोई चैट आई होगी तो वो दिखेगी, वेब फॉर्म, पाइपलाइन हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिखती है। आप सेम सर्च वगैरह सब कुछ इधर से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो अपने एजेंट लेवल पे क्लाइंट को बोल सकते हैं कि एजेंट को एक्सपोर्ट के राइट हटा सकते हैं, एडिट के राइट हटा दीजिए, जो आप राइट्स एंड रोल्स एंड राइट्स करना चाहते हैं वो आप हटा सकते हैं। साथ में जब आपका एजेंट परफॉर्म काम करना शुरू करेगा, तो आप उसको बोलेंगे एजेंट के लिए हम यहाँ पे नहीं, उनको फॉलोअप सेक्शन से दिखाएंगे। ज्यादातर जब यही बोला कि जब आपका एजेंट काम करे उसको फॉलोअप सेक्शन से काम करेगा सर। इसके अंदर आपके फॉलोअप ड्यू, ओवर ड्यू, आने वाले, अलग अलग बाइफिकेट हो सकते हैं, जिससे आपके एजेंट को काम करने में भी आसानी हो। जैसे ये आपके पास दिख रहा है कि ओवर ड्यू, मैं खाली आज के ड्यू देखना चाहता हूँ, तो मैं बाकी चीज़ों पर टिक हटा देता हूँ, तो मेरे पास आज के ही ड्यू दिखेंगे खाली। मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास ओवर ड्यू कितने हैं, तो मैं ओवर ड्यू पे टिक करता हूँ और बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, तो मेरे पास ओवर ड्यू फॉलोअप दिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे शेड्यूल्स के लिए देखना चाहता हूँ, मैं शेड्यूल के देखेंगे, तो आपको बहुत इजी वे में आप उनको समझा सकते हैं। यहाँ से ही मेरे पास क्लिक टू कॉल का ऑप्शन है, मैं सीधे क्लिक टू कॉल यूज़ करना चाहता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। क्लिक करूंगा, आगे कॉल इनिशिएट हो जाएगी। मेरे को लीड में देखना है, मैं लीड में जाके एडिट, एंटिटी में जाके एंटिटी देख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपना फॉलोअप वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। ये आपका सिंपल वे में प्रेजेंटेशन है सारी, लीड सेक्शन की और उससे रिलेटेड फॉलोअप की। कोई डाउट इसमें, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं सर। चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही है।